ओम शांति। 23 सितंबर। आज बाबा ने शुरुआत थी बहुत सुंदर शब्दों से की, गीत बजा था ओम नमो शिवाय। बाबा ने कहा महिमा उसकी होती है जो कुछ अच्छा काम करके जाते हैं। तो मैंने कुछ बहुत अच्छा काम किया होगा तो सारा संसार मेरी महिमा गाता है, मेरी ओर देखता है। बाबा ने थोड़ा लौकिक का भी उदाहरण दिया। देखो, अकबर ने थोड़ा अच्छा काम किया, महिमा हुई। औरंगजेब ने खराब किया, निंदा हुई। एक दो बाबा ने उदाहरण दिए। मैं आता हूँ भारत को पुरुषोत्तम बनाने के लिए। उस टाइम जरूर पुरुषोत्तम मास चल रहा होगा। तो बाबा कह रहे, देखो इस पुरुषोत्तम मास की कितनी महिमा गा रहे हैं। असली पुरुषोत्तम मास तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। मैं इसमें आकर भारत को पुरुषोत्तम बना देता हूँ, भारत वालों को पुरुषोत्तम बना देता हूँ। बहुत अच्छी बात कही। दोनों पुरुषोत्तम बनते हैं, भारत स्वर्ग बन जाता है। अब तुम बाप से सुखों का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो और घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। उसके लिए मैंने तुम्हें मंत्र दे दिया है, मन मना भाव। मेरे से बुद्धि योग लगाओ, तुम पतित से पावन बन जाओगे और मेरे साथ घर वापस चलोगे, फिर स्वर्ग में आ जाओगे। मैं ही पतित पावन हूँ। पावन बनने के लिए लोग कितने धक्के खाते हैं, गंगा में जाते हैं। मैं तो तुम्हें गंगा में भेजता नहीं, कुछ भी मेहनत नहीं कराता, तुम्हें भटकाता ही नहीं हूँ। मैं ही तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा हूँ। अब तुम मेरे सम्मुख बैठे हो। लोग तो कह देते हैं मोक्ष मिल जाए। ये एक बहुत बड़ी बात बहुतों के मुख पर रहती है। बाबा कहते हैं बच्चे, ड्रामा बना बनाया है। किसने बनाया, क्यों बनाया? जैसे कई लोग पूछते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है पूछने की, ये बना बनाया है। तुम सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट इसमें मिला हुआ है, तुम अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हो। मुझे भी अपना पार्ट प्ले करने के लिए आना पड़ता है। जब मैं भी इससे छूटता नहीं हूं तो तुम कैसे छूटोगे? तो मोक्ष नहीं, हाँ मैं तुम्हें कुछ समय के लिए मुक्ति अवश्य देता हूँ सभी धर्मों की आत्माओं को। तो तुम्हें अब मेरी मत पर चलकर सुखों का वर्षा लेना है। मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बनाता हूँ। लोग तो कह देते हैं भगवान ही सुख दुख देता है। नहीं बच्चे, हर मनुष्य सुख या दुख अपने कर्मों के अनुसार पाता है। मैं तुम्हें श्रेष्ठ कर्म सिखा रहा हूँ। जो मेरी मत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करते हैं वो सुखी हो जाते हैं। जो रावण की मत पर चलकर पाप कर्म करते हैं वो दुखी रहते हैं। तुम बच्चे मेरी सेवा में मेरे मददगार बने हो, लेकिन कई बच्चे डिसर्विस कर देते हैं, छोड़ देते हैं बाप को। आश्चर्यवत सुनंती, फिर सुनावंती, बाबा ये सब बोला करते थे। फिर संशयावंती और भागंती। तो ऐसे बच्चों के लिए ही कहावत है, सद्गुरु का निंदक ठोर न पावे। कौन सी ठोर नहीं मिलेगी? अर्थात जब मैं सबकी सद्गति कर देता हूँ तो उन्हें अच्छा पद नहीं मिलता। उनकी डिसर्विस से, क्योंकि वो ट्रेटर बन जाते हैं, तो अनेक अबलाओं पर, माताओं पर अत्याचार होने लगते हैं, लोग ग्लानि करने लगते हैं। ऐसे बच्चों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। मैं सबको कहता हूँ मेरे साथ धर्मराज भी है। तुम पाप कर्म करोगे, उल्टे कर्म करोगे तो सजाएं बहुत मिलेगी। माताओं पर, अबलाओं पर अत्याचार होने लगते हैं। थक गई हैं पहले ही माताएं, भक्ति करते करते, तीर्थों पर जाते जाते मैं सबकी थकान मिटाने आया हूँ।
इसलिए दिखाए हैं श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पैर दबाए। मैं भी माताओं के पैर दबाता हूँ, मीठे वचन बोलकर उन सब की थकान मिटा देता हूँ। तो तुम बच्चों को कोई भी डिससर्विस नहीं करनी चाहिए। मैं कैसे आता हूँ सृष्टि पर? मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर तो आता हूँ, पर कैसे आता हूँ? मैं तो जन्म मरण में नहीं आता, मैं पर काया प्रवेश करता हूँ। मेरा ये आना और जाना बहुत ही वंडरफुल है, इसको सब लोग नहीं जान सकते, इसलिए गाते हैं, हे भगवान तुम्हारी गति मति न्यारी है। तुम्हारी गति मति को तुम ही जानो, और ये बात बिल्कुल सत्य है। कैसे आता है और चला जाता है, जन्म नहीं लेता है। अवतार लिया, अवतरित हुआ और वापस चले गए अपना काम करके। तो हमें अपने को देखना है, हम पुण्य कर्म करते हैं, ऐसे तो नहीं हमारी किसी अवज्ञा करने से दूसरों को कठिनाई होती है, यज्ञ में विघ्न पड़ जाते हैं। देखो भगवान के यज्ञ में विघ्न डालना कितना बड़ा पाप हो गया, उसकी सजा भी कितनी बड़ी मिलेगी। दूसरा जो मनमना भव का मंत्र बाबा ने दिया है, हमें इस पे बहुत ध्यान देना है कि हमारे पाप योग बल से नष्ट हो जाएं, हम पतित से पावन बन जाएं, ताकि हमें धर्मराजपुरी से गुजरना ही न पड़े। तब हमारा पद भी बहुत ऊंचा हो जाएगा और हम यहाँ भी बहुत सुखी रहेंगे। बाबा की दुआएं, उसका आशीर्वाद हमें सदा ही मिलता रहेगा। वरदान है, विस्तार को सार में समाकर अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने वाले लाइट हाउस माइट हाउस भव। संसार में छोटी छोटी बातों का विस्तार बहुत करते हैं लोग, इसलिए संकल्प शक्ति, बोल की शक्ति सारी व्यर्थ चली जाती है, तो स्थिति अच्छी नहीं बनती। हमें बहुत सारी बातें सुनकर क्या करना चाहिए बाबा बता रहे हैं। बहुत सारी बातें सुनकर सार रूप में उसे ग्रहण करके बात को समाप्त कर देना चाहिए। तब हम बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनेंगे, और तब ज्ञान का जो सार है, ज्ञान तो विस्तार है बहुत बड़ा, लेकिन उसका सार हम दूसरों को अनुभव करा सकेंगे। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः ही होती रहेगी। बहुत सुंदर राज भरी बात बाबा ने कह दी है। तो आज हम अपने को देखेंगे, मैं पुण्य आत्मा कहाँ तक बनाऊं, और हमारे जो 5 स्वरूप हैं जो संपूर्ण पवित्र हैं और जिसमें हम अति श्रेष्ठ पुण्य आत्माएं हैं, उन्हें याद करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल का गीत जब भी बजे 5 स्वरूपों को याद करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। ओम शांति।